हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को 9 मार्च का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था CHSL 2022 का, उसका सॉल्यूशन आप लोग को देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है, बोला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द, एक मिनट पेन पेन ले लेते हैं थोड़ा। हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्लैक कलर। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर यहाँ पे जो लाइक कर रहे हैं ब्लैक कलर को 10% है। ठीक है, और टोटल कितने, 8 2 10, यहाँ पे 10 10 20 हो गया 20, और यहाँ पे 7 17 17 8, यहाँ पे कितने हो गए 17 8, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 15, यानी कि टोटल 50 हो गया। ठीक है, और आपका टोटल यहाँ पे 20% का हुआ। ठीक है, यानी कि 20% जो स्टूडेंट है यहाँ पे पीपल हैं वो ब्लैक कलर को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि इन ट्राइंगल एस टी यू एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन साइड एस टी एंड एस यू रिस्पेक्टिवली, एक्स वाई इज पैरेलल टू टी यू। ठीक है, डायग्राम इसका बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है एस टी यू जिसमें बोला गया कि एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन एस टी एंड एस यू। ठीक है, एक्स यहाँ पे वाई यहाँ पे। ठीक है, और बोला गया कि देखिए एक्स वाई जो है पैरेलल है ये दोनों का। ठीक है, और एस एक्स और एक्स टी का जो वैल्यू दिया हुआ यानी कि इसका 2 है, इसका 5 दिया गया, और यू आई का जो वैल्यू है यहाँ पे इसका वैल्यू 20 दिया गया। ठीक है, आपसे पूछा गया वैल्यू यानी कि एस यू का टोटल, यानी कि इसका लेंथ पूछा गया, तो इसको एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इसको निकालिए ओरली। ठीक है, यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का जो साइड है वो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, देखिए 2/7 हो गया ये। ठीक है, 2 टोटल 7 हो गया, और ये एक्स प्लस 20 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 40 प्लस 2x इक्वल टू 7x, तो 5x इक्वल टू 40, यानी कि x इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये जब 8 आ गया तो टोटल एस यू का वैल्यू कितना आ गया, 20 और 8 28, आंसर आपका ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इन द फ्लोइंग पाई चार्ट रिफ्लेक्ट द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 5 बॉयज इन एन एग्जाम, द टोटल मार्क्स ऑफ दिस बॉयज इन दिस एग्जाम इज 800। ठीक है, टोटल जो बॉयज आपका यानी कि 100% का जो वैल्यू है आपका 800 दिया गया है। ठीक है, अब बोला गया मार्क्स ऑफ रोहित इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ राजू। ठीक है, यानी कि रोहित का जो मार्क्स है वो राजू के मार्क्स से कितना परसेंटेज कम है। ठीक है, आपका ये इसमें पूछा गया। तो 100 का वैल्यू यहाँ पे 800 दिया हुआ, तो 1% का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। उसमें देखिए राजू जो है, सॉरी रोहित जो यहाँ पे, पहले रोहित का निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका 15% है, तो 15% का कितना आ जाएगा, 15 8 120। ठीक है, ये आपका 120 आ गया, और जो राजू है, ठीक है, इसका 20% है, तो 20 8 इंटू 20 यानी कि कितना हो गया, ये 160 हो गया। अब क्या बोला गया कि जो कितना परसेंट कम बोला, रोहित का मार्क्स जो है राजू से कितना परसेंट, तो यहाँ देखिए 40 कम है और 160 से। ठीक है, इसको डायरेक्ट निकालते हैं, 4 से 4 और 4 से 25% आपका। ठीक है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में टाइम नहीं देना आपको। पूछा गया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यानी कि कोन का जो बेस का जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू 88 आपका दिया हुआ। ठीक है, इंटू इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 22/7 इंटू आर का वैल्यू 88, यानी कि 22 दूना 44 दूना 88 हो गया, आर का वैल्यू यहाँ पे आपका 14 आ गया। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 28, डायग्राम आपको कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, हाइट जो यहाँ पे 28 दिया हुआ, आपका रेडियस ये होता है, अगर कोन ऐसे बनाते हैं तो ये आपका होता है, ये स्लैंट हार्ट आपका होता है। ठीक है, आपको देखिए इसको अगर निकालने जाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगा इसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको रेशियो से निकालना है। कैसे रेशियो से निकालेंगे, आप देखिए इसको 14 से एक बार में, 14 से इसको 2 बार में, ये इसका टोटल जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, √5। आप 14 से काटे थे, इसको 14 से गुना कर दीजिए, कितना ईजी। देखिए उसके बाद पूछा कि व्हाट इज द कर्व सरफेस ऑफ द कोन, यानी कि पाई आर एल इक्वल टू, पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना था 14, एल कितना था 14 इंटू √5। ठीक है, 7 से इसको 2 बार में काट दीजिए। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो देखिए इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यूनिट डिजिट चालाकी कीजिए थोड़ा, 2 दूना 4 और 4 दूना 4 जगह 16, तो 6 किसी का ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, नहीं है, खत्म। ठीक है, 616, और यहाँ √5 देखिए किसी में नहीं था, तो डायरेक्ट आंसर इसका। थोड़ा स्मार्ट बनिए, हार्ड वर्क थोड़ा कम कीजिए लेकिन स्मार्ट वर्क ज़्यादा कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो बोला गया है द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच, दे इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट दे ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ठीक है, यानी कि देखिए एक सर्कल ये है, ठीक है, और दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, ये सॉरी ये इतना कम नहीं होगा लेकिन सेंटर अच्छे से थोड़ा बनाते हैं, ये सेंटर मान लेते हैं, ये दोनों का सेंटर है, रफ फिगर है मान लेते हैं। ठीक है, द इंटरसेक्ट इच अदर एंड पासिस, तो देखिए आपको जो सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है, यानी कि ये जो रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 6 है, ये 6 है, और ये आपका डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपको पूछा क्या है, कॉमन कोड का लेंथ पूछा है। ठीक है, यानी कि ये जो होता है ना, ये कॉमन कोड का लेंथ पूछा है।
तो देखिए इसका मान लेते हैं ये हाफ एक्स मान लेते हैं हाइट को, ठीक है। और रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है। और रेडियस 6 होता है तो मान लेते हैं ये भी रेडियस होगा एक तरह का, तो ये हाफ होगा, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए, रूट एक्स का वैल्यू डायरेक्ट निकालिए, ठीक है। 6 का कितना हो जाएगा 36 और 3 का -9 यानी कितना हो जाएगा रूट अंडर 27, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये 27 का कितना आ जाएगा 3√3 आ गया, 3√3, ठीक है। ये आपका x का वैल्यू आया 3√3, लेकिन आपको निकालना कितना 2x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये तो आप हाफ ही निकाल रहे हैं ना, ये डबल होता है इसका। तो इसको जोड़ गुना कर दीजिए 2 से, तो 6√3 आ गया आपका आंसर, ठीक है। डायरेक्ट हो गया। देखिए बोला गया 6 नंबर क्वेश्चन में, ये पर्सन बाउट 80 पेन्स एट द रेट ऑफ 80 पर पेन, ठीक है। ही सेल्स 40 पेन एट ए लॉस ऑफ 20%, इफ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न ऑन द ऑल पेन्स टुगेदर, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग 40, ठीक है। देखिए अगर 80 पेन उसके पास टोटल है, उसको कितने में बेचता है, ये 80 रुपीज़ पर पेन बेचता है, ठीक है। ये सेल्स 40 पेन एट ए लॉस, यानी कि अगर देखिए ये 20% के लॉस में बेचता है, ठीक है। रेशियोज बना रहे हैं, ठीक है, इससे मिक्सर एनालिसिस से। अब जो रिमेनिंग को ये कितने में बेचेगा कि उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए तो टोटल वो रिमेनिंग को कितनी बेचता है, ये इसको देखिए ओवरऑल में टोटल इसको 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ये 40 आर्टिकल को यहाँ बेचता है, दोनों में आर्टिकल क्या होता है कि दोनों में ये बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए ये जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा और ये x-20 आएगा। ये बोला क्या है कि दोनों बराबर है, ठीक है। तो x इक्वल टू 60%। आंसर, टाइम ज़्यादा नहीं देना इस समय। P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट योर वर्क इन 20 डेज, ठीक है। P प्लस Q ये दोनों 20 दिन में करते हैं और Q जो अकेले ये 25 दिन में करते हैं, ठीक है। इसको 100 यूनिट मान लेते हैं, 20 बचे 25 होगा, ठीक है। तो Q का यूनिट यहाँ पे 4 दिया हुआ, P का 1 दिया हुआ। अब बोल रहा है कि P जो अकेले कितने दिन में काम कर लेगा, ठीक है। P का एफिशिएंसी 1 है यानी कि 100 डेज लगाएगा ये, ठीक है। 8 में देखिए बोला गया क्या, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बाइक्स एंड कार्स ऑफ 5 कंपनीज एल एम एन पी क्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दिया गया, देखिए इसमें बोला गया कि द सेल्स ऑफ बाइक ऑफ कंपनी एल एन एम, ठीक है। जो एल एन एम जो कंपनी है यानी कि ये वाला, ठीक है। बाइक पूछा गया तो बाइक का ये है 450, ये बोला गया कि 5 4 900 950 हो गया ये। अब ये बोला गया कि ये 45.88% है किसका, कंपनी पी और क्यू का, ठीक है। कंपनी पी और क्यू का किस में, कार का। देखिए ध्यान देना, इसे पढ़ना आपको, कार का यानी कि 9 और 8 1700। अब चेक कर लेते हैं इसका ये 45.88% है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको 950 अपॉन 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो 17 पच्चे 85, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 4 से तो जा ही नहीं रहा था, ये खत्म, ये ऑप्शन तो ऐसा ही गलत। देखिए 5 से जा रहा है, ठीक है, तो खत्म हो गया। उसके बाद टोटल सेल्स ऑफ बाइक इज 77.5% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ कार। टोटल सेल्स ऑफ बाइक, बाइक का टोटल सेल्स यहाँ पे निकालते हैं, कितना बाइक का टोटल से, देखिए यहाँ पे सारे कंपनी में, ठीक है। तो टोटल निकाल लेते हैं, कितना हो गया यहाँ पे 5 4 9 900 और यहाँ पे 50 50 1000 1000 1600 और यहाँ पे 1500 3100 हो गया ये आपका, 3100 हो गया, ठीक है। ओरली निकालना है, सब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। टोटल सेल्स ऑफ कार, टोटल सेल्स को यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। 1000 और यहाँ पे देखिए 700 1700 1700 एक 1800 और 5 2300 2300 और 9 23 में कितना हो गया आपका 23 9 32 हो गया, 32 और 8 यहाँ पे 4000 हो गया आपका, ठीक है। तो ये 4000 हो गया, ठीक है। 2 से 2 जीरो खत्म, 4 से 4 यानी कि देखिए आपका कितना है, 4 से कट रहा है ये आपका, 4 7 28, यहाँ पे 3 बच गया, फिर 4 7 28.5, ठीक है। ये आपका सही है, ये सही है, ये गलत है, यानी कि ओनली ऑप्शन 2 आंसर, ठीक है। 9 नंबर में देखिए द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस दिया हो गया आपको 88 सेंटीमीटर और कोड एक्स वाई मेक एन एंगल 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। देखिए डायरेक्ट आपको ऐसे निकालना, देखिए 2πr जो है आपका निकाल लेते पहले 88, ठीक है। नहीं तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ से इसको r का वैल्यू निकाल लीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88, ठीक है। तो ये 22 से 44 दूना 88, आर इक्वल टू 14, ठीक है। अब यहाँ से r इक्वल टू 14 आया। अब क्या बोल रहा है कि कोड एक्स वाई है, ठीक है। और ये कहाँ पे बना, सर्कमफ्रेंस में कहीं भी मान लेते हैं। आपको पता हो डायमीटर जो होता है ये सर्कमफ्रेंस पे कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो ये डायमीटर क्या हो, कोड भी हो सकता है। तो ये 90 डिग्री मान लेते बनाया है यहाँ पे, तो कोड क्या है, एक कोड डायमीटर का भी काम करेगा। और इसका देखिए रेडियस जो है ये 14 दिया हुआ है, कोड का लेंथ पूछा था, इसको 14 यानी कि 28 हो जाएगा ये, ठीक है। इजी था ये। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि अप टू 100 टर्म्स तक आपका इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको इसमें कॉमन सेंस यूज करना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन बहुत लोग इसको स्किप करके आए थे। देखिए यहाँ पे इसको कोई एपीजीपी इसमें कुछ नहीं लगाना। देखिए 2 टर्म का वैल्यू -1, 2 टर्म का वैल्यू -1, 2 टर्म का वैल्यू -1, इसी तरह 50 टर्म्स है, ठीक है। तो -1 -1 -1 टर्म
150 टन, तो ये -50, कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। इसको डायरेक्ट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें सबसे पहले डिवाइड को करना है। देखिए सबसे पहले 1/1 डिवाइड बाई 1/2, तो डिवाइड को कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा ये आपका, इधर से जब डिवाइड करेंगे इसको, इधर से डिवाइड होकर ऊपर जाएगा और गुना से कट जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। डायरेक्ट इसको कीजिए, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है। इधर से देखिए ये जब गुना होगा यहाँ पे, तो ये 2 2 से कट जाएगा और 1/2, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 3/2, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड सबसे पहले करना है, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा तो इसको 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि 1/8, ठीक है। प्लस उसके बाद यहाँ से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 माइनस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए ये 2 से 2 ये 2 कट जाएगा, -1/4। इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है ये। 3/2 और यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 8 हो जाएगा, तो 1 + 4 - 2, ठीक है। 3/2 अपन 4 1 5, 3/8, 3 से 3 खत्म और ये ऊपर जाएगा तो 4 आपका, ठीक है। आंसर 12 नंबर देखिए, द इफ एंगल सबटेंडेड बाय a chord on the major arc of a circle is 55 degree, then what will the angle subtended by the same chord on the center of the circle। देखिए एक सर्कल है, अब बोल रहा है एक कोड है, ठीक है। ये मेजर आर्क में क्या कर रहा है, एंगल 55 डिग्री बना रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर पे कितना डिग्री बनाएगा, और यही कोड जो है कहीं एक मेजर आर्क में आपका 55 डिग्री बना रहा है, तो आपको पता होगा ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि सेंटर जो सेम कोड द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पे अगर कोई एंगल बना रहा है तो उसका डबल जो सेंटर पे बनाता है, यानी कि 55 दूना 110 डिग्री आपका डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20% ऑफ इनकम, 20% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ बीज इनकम, ठीक है। आपको डायरेक्ट इसको निकालना है, 20A इज इक्वल टू 10% ऑफ बी, 10 से 2 हो जाएगा, यानी कि A/B इज इक्वल टू 1/2। अब बोल रहा है कि इफ एज इनकम, ए का इनकम अगर 2550 है, एक यूनिट का वैल्यू अगर 2550 है, 2 यूनिट का वैल्यू पूछा 5100, इसको क्या ही करना था भाई, इजी था ये, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10A - sin A, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट sin A cos A में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए इसको चेंज करते हैं, sin A अपॉन cos A माइनस sin A, ठीक है। इसको भी कीजिए, sin A अपॉन cos A प्लस sin A, ठीक है। sin A से sin A को अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अगर यहाँ से sin A को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos A, ठीक है। डायरेक्ट लेने का स्टेप आगे जा रहे हैं, ठीक है, पूरा बच्चा ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अगर sin A कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos A, इतना आपको देखिए आना चाहिए, ठीक है। ये सब अगर एसएससी फील्ड में तो इतना आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए। अब देखिए ये जो इक्वेशन आया ना, इसको सेक्स मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, cos से इसको डिवाइड कर दिए सारे को, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर डिवाइड करते हैं अगर cos से, तो sec A माइनस A कट जाएगा और ये sec A प्लस 1 आंसर। देखिए इतना आपको ओरली करना है, टाइम बचाना है, क्योंकि ना एग्जाम में आपको देखिए बोला कि यहाँ पे रोहित बाइज ए बॉल फॉर ₹700, रोहित गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 40%, ठीक है। यानी कि 20% का और एक 40% का, दोनों को सक्सेसिव अगर निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 जीरो खत्म, यानी कि 20 40 60 और 60 में -8 आ गया, तो ये टोटल 52% आपका सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 700 में अगर आपका 52% का डिस्काउंट देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 48% में, तो ये खत्म हो गया। 8 से 56, 7 चौका 28,500, 32 ₹336, ठीक है। डायरेक्ट द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज 62.5 years, बाय एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर्स द एवरेज इज बिकम 58.2 years। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द न्यूली ज्वाइन मेंबर, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। आपको बोला कि 120 मेंबर का सोसाइटी में जो एवरेज एज है वो कितना है, 62.5, ठीक है। अब उसमें क्या है कि 30 जुड़ गए हैं, अब किसी का एवरेज 30 का नहीं पता है, तो 30 × x, ठीक है। अब बोला कि जो टोटल है 58.2 है, कितने लोगों का पता है आपको, 150 लोगों का, ठीक है। 120 तो यहाँ पे थे और 30 और जुड़े हैं, तो 150 हो गया ये आपका। अब इसको देखिए कैलकुलेट करना आपको, ठीक है। ये 10 यहाँ जीरो, ये 10 आपका, ये 10 से 10 खत्म, ये 10 से आपका ये 10 खत्म, ठीक है। तो 12 × 25 60, ये जीरो आएगा, उसके बाद 12 × 6 72 और 3 75 हो गया आपका, ये 30x। उसके बाद इधर 15 दूना 30 हो गया, 15 दूना 30, 15 8 120, 120 और 3 23, उसके बाद 15 और ये 87 आ गया, ठीक है। 30x इक्वल टू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हो गया, 13 3 हो गया, 7 में 5 2, और ये आपका 1230, 30 से 30 खत्म, x इक्वल टू 41 ईयर्स, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आपको फास्ट थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपको पूछा गया, राहुल स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग पार्ट, द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग जो है
एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू क्या होता है आपका इनकम होता है। एक्सपेंडिचर का कितना दिया हुआ 5 यूनिट दिया हुआ है, ये 4 यूनिट दिया, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इनकम कितना 9 है। अब क्या बोल रहा है कि इफ राहुल्स इनकम इज 36,000, ठीक है, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू आपको 36,000 दिया हुआ। ठीक है, 1 यूनिट का 4,000 हो गया। अब पूछा गया कि देन व्हाट वैल्यू इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का वैल्यू पूछा भाई, इतना बेसिक क्वेश्चन 20,000। ठीक है, कॉस बी का जो वैल्यू है, ठीक है, ये बी मान लेते हैं, कॉस बी का वैल्यू ये 5/9 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 9 81 और 25, 81 और 25 कितना हो जाएगा आपको 81 25 टोटल 56 हो गया। 56 14 चौका 56 यानी कि 2√14। ठीक है, ये आपका हाइट निकल गया यहाँ से। ठीक है, कोसेक पी का वैल्यू पूछा गया, तो कोसेक पी का क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 9/2√14, ये आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद इस सम ऑफ मनी इट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 403 इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम। ठीक है, आपसे पूछा गया कि जो रेट है 3 साल में 30% हो जाएगा, तो आपका 130% का जो वैल्यू है वो 403 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू 403/130, आपसे पूछा 100 यूनिट का वैल्यू, यानी कि सम जो होता है 100% होता है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ये 0 से 0 खत्म, 13 से 13 3 40, 13 कम 13, यानी कि आपका 310 आंसर। ठीक है, देखिए इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालना है आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू होता है, इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट कर देना, यानी कि 7 हो गया। x प्लस 1/x इक्वल टू, फिर इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट कर दीजिए, 3 हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना है तो x³ डायरेक्ट इसका निकालना है, x प्लस 1/x³ का होल क्यूब, यानी कि 3 का 27 हो गया, और माइनस 3 3 9। ठीक है, यानी कि 18 आपका आंसर। अब बोला गया है किस नंबर क्वेश्चन देखिए, average weight of 20% is 60 kg, a new person joins the group and average weight of 20 persons become 59 kg, what will be the average weight of new person। ठीक है, 20% का जो एवरेज एज है 60 है। ठीक है, उसमें एक पर्सन नया आ जाता है, जो पूरे ग्रुप का जो एवरेज एज है वो 21 हो जाता है। ठीक है, और 59 ये बढ़ जाता है। ठीक है, पूछा गया उसका जो नया पर्सन आया था उसका वेट कितना, तो ये 1200 हो गया आपका एक्स, और ये 21 9 कितना हो गया, इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं। रकम 9 यहाँ पे 9, यहाँ से 3 हो गया ये, और 3 और ये 12 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 39 आपका डायरेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट अंडर, डायरेक्ट इसका निकालते हैं, इसे पूछा गया 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए, दोनों को 1 ऐसे कीजिए, 1 माइनस साइन ए से इसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ऊपर बचेगा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, तो कॉस बचेगा, कॉस ए। अब 1 माइनस साइन ये क्या था, सेक ए माइनस टेन ये आपका आंसर। ठीक है, के प्लस 1/k इक्वल टू आपका 2, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, पुट k इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 1 दोनों सेटिस्फाई करेगा, 2 हो गया, इसका 1 आ जाएगा प्लस 1, यानी कि इसका वैल्यू 2। ठीक है, उसके बाद ये पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, ये कार कवर से डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, देखिए ये कार जो है ये 24 मिनट में ये 40 किलोमीटर चलती है, 6 मिनट में कितनी चलेगी ये, इसको 4 से डिवाइड कर दी तो 10 किलोमीटर। उसी तरह अगर इसको हम 60 मिनट में करें तो कितना हो जाएगा, ये दोनों से 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 100 किलोमीटर। 60 मिनट यानी कि एक आवर में ये 100 किलोमीटर चलेगा, यानी कि स्पीड कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोल रहा है कि 40 किलोमीटर को अगर यहाँ पे देखिए 40 का स्पीड घटा दें, तो 100 किलोमीटर स्पीड का 40 घटा दिए 60 बचा। अब यहाँ देखिए अगर एक मिनट में अगर 1 किलोमीटर चल रहा है, सॉरी ठीक है, 1 मिनट में अगर ये 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 40 मिनट में आपका कितना चलेगा 40 किलोमीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट निकालिए इसका। देखिए अब बोल रहा है कि द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार बाय जे इन ऑल ईयर्स, टोटल प्रोडक्शन, तो 120 80 यहाँ पे 200 200 और यहाँ पे 40 240 270 290। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए 50 60 110 110 अरे 100 यहाँ पे 230 हो गया, ये 230 यहाँ पे ये कितना हो गया 230 70 300 और ये 400 आ गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पूछा था, देखिए L2 माइनस L1 तो 400 माइनस 290। ठीक है, तो ये 110 आंसर होगा। ठीक है, यही था आपका क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपका ये 9 मार्च का सेकंड शिफ्ट भी हो गया आपका, फिर उसी तरह कल नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड
थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का देंगे, इसी तरह आपको 30 60 आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही।